नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले दर्शकों को कुछ विजुअल्स बताना चाहेंगे। आज के दौर में इस तरह की ज़िंदगी बसर करना कहीं ना कहीं एक शराब के मानद लगता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा घर हो, अच्छी व्यवसाय हो, कहीं ना कहीं अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से कर सके। ये हम इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं कि इसकी छत बनाकर एक परिवार यहाँ पर रह रहा, पूरन नगर वार्ड नंबर 17, जो कि पक्का तालाब में पड़ता है। ये परिवार इनके सहारे रातें गुजारता रहा, अपना परिवार का पालन बनी, एक छत के नीचे परिवार को लेकर अपना गुजर बसर करते रहे। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे, पर कुछ एक ऐसे लोग जो कि मसीहा बनकर उनकी ज़िंदगी में आते हैं और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ऐसा छत उनको प्रोवाइड करते हैं कि रात को जब सोते हैं बेफिक्री की नींद सोते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इस समय हम आपको लाइव विजुअल दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं और उस शख्स से भी रूबरू करवाएंगे जिनकी वजह से आज ये कम से कम सुरक्षित छत इनके परिवार के सर पर है। ये हम आपको बता रहे हैं, जो बाहर हमने आपको पेटी की फट्टियां के जो पेटी बताई है, लकड़ियां बताई हैं, ये पहले इस छत की जगह वो छत होती थी, यानी लकड़ी की छत होती थी। कोई पता नहीं कभी आंधी तूफान आए, बारिश आए, ओले पड़े तो किस तरह से ये परिवार खतरे में सोता था। पर एक व्यक्ति ऐसा आया, बताना चाहेंगे, जो मसीहा बन के आया इनके परिवार के बीच। उन्होंने ये पूरा जो आप देख रहे हैं समय शेड टाइप बना के दिया, ताकि ये परिवार रात को जब सोए बेफिक्री की नींद सोए अपने परिवार के साथ और चिंता मुक्त हो कि कहीं ना कहीं परिवार को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और बताना चाहेंगे कि जिस परिवार की हालत है, खस्ता हालत है, ये परिवार, ये महिला है, ये हैंडीकैप है यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर लोग अपने काम नहीं आते, पर कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके दिल में दूसरों के लिए दया भाव है, जिनके दिल में ये है कि कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करना है। ये वो लोग हैं, हम बताएंगे। और कोई नहीं, दानिश मिश्रा, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है और बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्टी को कहीं ना कहीं पार्टी के साथ जुड़े होने के बावजूद भी ये अपना सोशल वर्क, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक महिला है, ये हैंडीकैप है। चलो इनसे पहले बात करते हैं। आंटी, आपका नाम क्या है? थोड़ा नाम क्या है? आशा देवी। आशा देवी, किन्ने साल हुए तुसे इस फट्टियां दे ऊपर छत पाई बहंदे? कई साल हो गए ना, सारी उम्र का हो गई है। सारी उम्र। अज तुसे छत वुत पड़िया पिया ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਜ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਟੋੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ ਕੋਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 4 ਨੇ। 4 ਬੱਚੇ। ਪਤੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਗਈ, मतलब विधवा हो? ਆ ਵਿਧਵਾ ਮੈਂ। जी जी। 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਛੱਤ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਛੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੁਖੀ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। कैसे गुजारा करते हो आंटी? क्या करना है, बच्चे हैं बेचारे, जाते हैं, कोई लाते हैं कमा कर तो देते हैं रोटी बनाकर। अपने से तो बनती नहीं है जी, आपसे तो बनती नहीं है रोटी जी। लड़की है बेचारी बना के देती हैं जी। चलो आज आपको खुशी है कि आज आपका ऊपर छत शेड पड़ गया अच्छे से? ठीक है तो सही, खुशी तो होती है सबको। बिल्कुल बिल्कुल। चलो कोई नहीं, अपने बच्चों के लिए सुरक्षा होगी है। आप रोइए नहीं आंटी, आप रोइए नहीं, आप रोइए मत। जो भी समय देख रहे हो आपकी मदद करेंगे, आप टेंशन मत लो, आप रोइए मत। आपको खुश होना चाहिए। देखो कोई ना कोई तो आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है। बेटे जी सारी उम्र हो गई इस तरह बैठे थे, कोई ऊपर चौंदा पर उससे बैठे रहने की करना। बिल्कुल। पानी आता था? हाँ, पानी आंदा रहता पर आया था। कितनी देर से? 6-7 साल से ऐसे ही बना हुआ था? सारी उम्र से हो गया। सारी उम्र हो गया, किसी ने कोई आपकी मदद नहीं की? नहीं, किसी ने पर आज इस व्यक्ति ने आपकी मदद की। चलो आज मदद की है, पता नहीं किसी ने की है, वो नहीं, मुझे मालूम नहीं है, वो किसी ने की होगी बेचारे ने। जी। ये बच्चे आपके हैं छोटे छोटे? हाँ, ये बच्चे मेरे दोती है, ये दोती लड़की के बच्चे हैं, ये आपके पास ही रहते हैं? हाँ, आते ही रहते हैं ये भी।
चलिए आंटी, आपको जो भी देख रहे हैं, हमारे इस समय हमारे साथ एनजीओज हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ज़रूर इनकी मदद करेंगे। पर एक मसीहा बनकर आया है कि जो भाजपा से, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, और इस समय हम कहेंगे ये कोई और नहीं मसीहा, ये दानिश मिश्रा जी हैं, जिन्होंने हाल ही में भाजपा का थामन दिया। पर कहीं ना कहीं इंसानियत की एक मिसाल कायम की है कि जिस तरह से मुनीश शर्मा जी भी भाजपा के जो यहाँ पर इस समय नेता खड़े हैं, पर सबसे बड़ी बात कि आज जिस तरह से आशा देवी जो विधवा है, पूरी उम्र होगी इनको, इन जिस तरह से हमने शुरू से बताया, ये फट्टियां जो पेटी लगाकर जो छत पर एक खतरे की जिंदगी जी रहे थे अपने परिवार के साथ, पर आज कहीं ना कहीं उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकले हैं। कितने सालों के बाद आज उनके बच्चे, उनका परिवार सुरक्षित है। चलिए पहले दानिश जी से, पहले मुनीश जी से बात करें। मुनीश जी, क्या कहेंगे? आप ही के पार्टी के एक युवा नेता जिन्होंने ये कर दिखा, इंसानियत की मिसाल कायम की, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले दानिश मिश्रा जी को साधुवाद देता हूं कि ऐसे नौजवान, जब मैं इनके साथ 1 महीना पहले यहाँ आया और इस परिवार की हालत देखी, इस छत की हालत देखी, तो मुझे अपने आप में, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि किस हालत में ये हमारी बुजुर्ग महिला खासकर इस कमरे में थी। और 2 दिन पहले बारिश हुई थी और उस वक्त अभी बारिश बंद थी, लेकिन छत अभी सूखा नहीं था, टपक रहा था। तो मुझे लगा कि ये माता थोड़ी हैंडीकैप्ड हैं, तो ये कैसे यहाँ से बारिश से उठ के बाहर जाती होंगी, कैसे बचती होंगी। और पूरा छत जो इन फट्टियों से बना था, आपने देखा होगा। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ दानिश मिश्रा जी का कि आज ऐसे नौजवान जो बाकी नौजवानों के लिए एक प्रेरणा लेके आए हैं, आज ऐसी प्रेरणा इन्होंने दी है कि इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर और नौजवान, मुझे लगता है कि देशभक्ति के, समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और मैं दोबारा से वार्ड नंबर 17 में जम्मू वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पड़ता है, मैं दानिश मिश्रा जी का बहुत धन्यवादी हूँ और मनीष राजा जी जिन्होंने ये सारा कार्य करवाया है। और मैं सचमुच में एक नई मिसाल, और जो इन्होंने, क्योंकि ये भाजपा के युवा नेता हैं, इन्होंने जो मोदी जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सचमुच में दानिश जी ने लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। इसलिए मैं हार्दिक धन्यवाद हूँ इनका। और खासकर आप प्रेस मीडिया के बंधुओं का भी, जिन्होंने उस वक्त भी यहाँ आके देखा और आज भी आप जनता को ये दिखा रहे हैं, ताकि आम लोग भी इससे सीखें, सीख लेके भले के काम के लिए आगे निकलें। आज मैं यहाँ पे आके सचमुच में मंत्र मुग्ध हुआ हूँ। और मैं दानिश जी से यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह ये नेकी के, भलाई के कार्य करते हैं, इन कार्य को आगे बढ़ा के गरीब लोगों का भला करे। जनता तो आपसे भी एक्सपेक्ट करती है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, जैसे दानिश जी भी युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर ये ध्यान बाकी नेताओं को क्यों नहीं आया? देखिए, मैंने जैसे कहा कि आप देखेंगे कि कई लोगों के पक्के मकान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे हैं। अब इस मैं जम्मू वेस्ट की बात करूं, कम से कम भी इस वक्त भी 2000 मकान जो है उसका कार्य चला हुआ है। हम लोगों को सरकारी सुविधा भी मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने अपने उससे किया है, इसलिए हम इनका हार्दिक धन्यवाद इसीलिए कर रहे हैं कि अपनी जेब से करना एक बहुत बड़ी मिसाल है और इस मिसाल से बाकी लोगों को भी सीखना। मेरा एक सवाल है कि ग्राउंड रूट लेवल पे आपके वर्कर्स हैं और सिलेक्टिव मेंबर्स भी हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। तो क्यों जो ग्राउंड रूट लेवल से लोग जुड़े हैं वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं कि वो वहां तक बात पहुंचती नहीं है? दानिश जी ने आज तो मदद की है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कमी है ग्राउंड रूट लेवल पे? नहीं, मैं देखिए, कमी कोई बात नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी स्कीम्स हैं, अगर हम सच्चे मन से, उसमें हो सकता है मेरे में कोई त्रुटि रही हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में कोई छोटी मोटी त्रुटि रही हो, लेकिन आप देखेंगे आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां गैस का सिलेंडर नहीं, आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां छत नहीं मिल रही है आपको, आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां आपको मोदी जी की पेंशन स्कीम्स नहीं मिल रही। आज सिर्फ कमजोरी हम लोगों में हो सकती है, हम अभी उनको नीचे तक पहुंचाने में हो सकता है पीछे रहे हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उन्होंने जब सरकार बनाई थी, उन्होंने कहा मेरी ये सरकार गरीबों, किसानों और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए समर्पित है। वो निरंतर अपना कार्य उनके उत्थान के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई घर भी ऐसा नहीं बचेगा जिस घर में जो सुविधाएं हैं, जो उसको घर को चलाने के लिए सुविधाएं हैं, वो ना पहुंचे। ऐसे हमारे कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन आज एक अनोखा कार्य दानिश जी ने किया है, इसलिए
इनकी जितनी प्रशंसा की बिना जाए। किसी फंड के इन्होंने अपने पॉकेट जी में जी करना जी, बहुत बड़ी बात है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि इन्होंने आज का जो कार्य किया है इसके लिए सचमुच में दिल की गहराइयों से मैं इनका धन्यवादी हूं और इनसे उम्मीद भी करता हूं कि आने वाले समय में भी ये ऐसे ही गरीबों की मदद करते हैं। मैं और भी देखता हूं कई जगह पीछे हमने रिंकू मानसरिया को देखा है, उनके पास भी पहुंचे, हॉस्पिटल्स में पहुंचे, जैसे कार्य होते हैं करते हैं, लेकिन इनसे और भी उम्मीद और भी अपेक्षा हमारी है ताकि ये समाज में एक नया बाकी लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को भी बिल्कुल प्रेरणा लेनी चाहिए, ये सवाल है बिल्कुल ना, प्रेरणा जी, लेनी जी, धन्यवाद। चलिए दादा दानिश जी, जी, क्या दादा कहेंगे? जी, मिसाल बने आप नई राजनीति की, नए रफ्तार की, क्या कहते और हैं? नई सोच के साथ दानिश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं मुनीश शर्मा जी का, जिन्होंने हमें बताया कि वार्ड नंबर 17 में एक घर है जिसकी बुरी हालत है और जब हैंडीकैप्ड वहाँ पे लेडी हैं और विडो हैं और वहाँ पे जब वो बारिश का कहर होता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उनको 7-7 दिन तक जो है वो बुरी हाल में रहना पड़ता है। तो हमने उसके तहत जो है कुछ सोचा कि किस तरह से हम जो है जल्दी से जल्दी इस चीज़ से उनकी मुक्ति कर सकें। तो हमारे मुनीश राजा जी को हमने बोला कि इसका जो है वो पूरा का पूरा मुआयना करें कि जल्दी से जल्दी हम कौन सी ऐसी सुविधा दें उनको कि वो इस तरह से मुक्त हो सकें। तो हमने इंस्टेंटली जो है अपनी तरफ से जो है ये स्ट्रक्चर का जो है वो निर्माण किया है। स्ट्रक्चर महीने के अंदर जो है हमने वो बनवा के उनको दिया है और मुझे लगता है कि ये एक नेकी का कार्य है। हम सबको ऐसी नेकियां करते रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता में नेकी का भाव है, जिसमें देश के प्रति भावना है, जन जन के प्रति एक प्यार है कि कोई भी जो है वो दुख में ना रहे। जी, तो मनीष, आपको ये लगता है कि वाकई में इस प्रकार के वर्कआउट होने चाहिए, सर्वेज होने चाहिए कि एरिया में कौन ऐसा शख्स है जिसके पास बेसिक कम्युनिटीज तक नहीं है? देखिए, बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो इस चीज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जम्मू सिटी में देखा जाए, अगर जम्मू सिटी में ये हालात है, ये तो मुनीश जी ने मतलब अपने एरिया में जो है ऐसे लोगों को रखा हुआ है और भी इनके पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है कि किन किन लोगों जो है इस आपदा से जूझ रहे हैं। ऐसे हर एक लोगों को ने अपनी एरिया की लिस्ट बनानी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है उनको जो है इस परेशानी से मुक्त करना चाहिए। अगर दानिश जी, आज आपने अपने एफर्ट से एक महिला जो विधवा थी, जिनका परिवार असुरक्षित था, रात सोता था, उनके सर पर छत रही है, बहुत बड़ी बात है। अगर इसी तरह से भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर एफर्ट्स लगाए तो आपको लगता है कि जम्मू सिटी में कोई भी इस तरह से मायूस हो कहीं ना कहीं प्रशासन? देखिए, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मैं भी तो उसी पार्टी का सदस्य हूं, मुनीश जी भी तो उसी पार्टी के सदस्य हैं, मुनीश जी भी उसी पार्टी के सदस्य हैं। हम सभी लोग जो है अब निकल पड़े हैं इस चीज को लेकर। एक कार्यकर्ता जो है उसके अंदर यही भावना है जो दानिश मिश्रा मुनीश जी के अंदर भावना है, और बड़ी जल्दी जो है आप इस चीज को देखोगे कि आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी का हर एक उठाया हुआ कदम जो है इससे बेहतर आपको देखने को मिलेगा। जो आपने काम किया वाकई सराहनीय काम। हम अपने चैनल के कहीं ना कहीं हमें भी सुकून मिला कि उस महिला की आंखों में आज खुशी के आंसू थे। पर क्यों लोग, हम एक आपकी पार्टी की हर एक की बात करें जो अपने आप को नेता मानते हैं, क्यों लोग दूसरों की तरफ नजर रखते हैं कि वो मदद करेंगे तब हम आपकी मदद करें? क्यों नहीं ऐसा होता जिस तरह से आपने इंडिविजुअली मदद की है, ऐसे ही आपने छोटे छोटे एफर्ट से किसी के चेहरे की खुशी ला सके? सर, देखिए, ऐसी जो आपने बात बोली है, मुझे लगता है ऐसी सोच जो है वो बाकी दल के लोग हैं उनकी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता की ये सोच नहीं होती है। वहां पर जो भी पहले जिसके थ्रू जिसके हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो परिवार का ये काम है। अगर मैंने किया है, मुनीश जी ने किया, तो हमारे भारतीय जनता परिवार ने किया। ये किसी इकलौते शख्स की देन नहीं है, ये पार्टी की देन है। चलिए दानिश जी, हम उम्मीद करेंगे ऐसे ही आप लोगों के चेहरों पर खुशियां लाने में काम जाने, बल्कि आपकी पार्टी की और भी लोग। क्यों मनीष जी? धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों, साफ तौर पर हमने बताया कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, मजा तो तब है अगर दूसरों के लिए जिया जाए। और वो आपने आज देखा कि किस तरह से दूसरों की चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए कोई ना कोई मसीहा उतर ही पड़ता है। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि वार्ड नंबर 17 में पूर्व नगर में यहाँ पे खड़े हैं, दानिश मिश्रा के माध्यम से एक विधवा महिला जो काफ़ी सालों से, पूरी उम्र होगी उसको यहाँ पर, और ये हमने जो फटियाँ दिखाई, ये हमने
हमने जो आपको बताया इसी का छत बनाकर रह रही थी, पर आज उसको वो छत मिला जिसकी शायद उसने कभी कामना नहीं की थी, क्योंकि विधवा है, हैंडीकैप है, आखिर उसका कौन उसकी मदद करता। पर हम फिर से कहेंगे ऐसे युवाओं को दिल से सैल्यूट करते हैं जो जज्बा रखते हैं दूसरों की मदद करने का, जो जज्बा रखते हैं इंसानियत का, जो ये जज्बा रखते हैं कि हमारे किसी कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बाकियों को भी दानिश मिश्रा से सीखना चाहिए कि किस तरह से पार्टियों से हटकर और चीज़ों से हटकर इंसानियत के लिए काम कैसे करना है। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।